यस फ्रेंड्स, वीडियो तैयार है। देखिए, इंतज़ार करते करते कि कुछ रिकवरी हो, इंटरनेशनली बाज़ार को थोड़े बहुत संभलें, सुधार हो। शाम को मैंने पता किया तो 55 पॉइंट डॉ जोन्स फ्यूचर्स डाउन थे। देखिए, मनी कंट्रोल में जो डाउन दिखा रहे हैं वो अलग हैं, ये बिजनेस में दिखा रहे हैं वो अलग हैं, गूगल में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये भी कई जगह डाटा देखना पड़ता है। इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट होगा वीडियो देखकर आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल दूर दूर तक भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं। हर एक इंसान आज़ाद है, आप भी आज़ाद हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। ये व्यक्ति की अभिव्यक्ति विचार प्रकट करने के लिए आज़ादी है दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। FII 3115 करोड़ का माल बेचा कैश में। DII ने ओनली 214 करोड़ का माल बाय किया कैश में। तो कोई ज़्यादा FII ने बिकवाली नहीं की। 10-10 हज़ार करोड़ भी आपने देखे हैं, लेकिन इतना बाजार नहीं गिरा जितना आज 3115 करोड़ की बिकवाली पर गिर गया। 214 करोड़ का DII ने बाई भी किया। FII ने इंडेक्स फ्यूचर भी 186 करोड़ के बाई किए। स्टॉक फ्यूचर भी 659 करोड़ के बाई किए और 398 करोड़ के दोस्तों स्टॉक ऑप्शन भी बाई किए। तो फिर इतना क्यों गिरा? 2765 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा, यानी कॉल राइट किया गया, कॉल राइट की गई, नो प्रॉब्लम दोस्तों। अब मैं आपको इसका विश्लेषण करता हूं। शुरू में मैंने बोल दिया इतना ज़्यादा माल FII ने नहीं बेचा जितना बाजार गिर गया। कई दिन से कह रहा हूँ स्ट्रेच वैल्यूएशन है, खिंची हुई, ज़्यादा बढ़ी हुई वैल्यूएशन है। अरे टाइटन देखो वो बढ़ा हुआ, अपोलो देखो वो बढ़ा हुआ, रेडी देखो वो बढ़ा हुआ, और तो और जो इको फोर्ज, परसिस्टेंट 1200 रुपये का शेयर 7200 7800 पहुँच गया। क्या हो गया भाई? सारे बढ़े हुए। कोई भी शेयर्स मेरे जैसे फंडामेंटलिस्ट जब छांटते हैं दोस्तों, तो क्या छांट लें, सारे तो बढ़े हुए हैं। इसलिए बाजार गिरा। रिटेलर्स और ट्रेडर्स ने माल बेचा। NSE मिड कैप 100 में 1200-1500 पॉइंट की गिरावट आई। जितने भी मिड कैप और छोटे मोटे थे सब जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई दोस्तों। मैंने भी करी। मैंने तो कल ही कर ली थी, आप लोग तो लेट हो गए। मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी में बेचा। मैंने वो कौन सा था ये फोर्टिस हॉस्पिटल बेचा, हेल्थ केयर। भेल बेचा। तो जो मेरे जैसे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो आम पब्लिक क्यों नहीं करेगी भाई? तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मिड कैप में ज़्यादा हुई है और जबरदस्त सेलिंग चली है दोस्तों। हमने दिया था आज भारत इलेक्ट्रॉनिक को 29 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। डेफिनेटली 187 पर रुक गया और कैश में तो आप छोटे छोटे हिस्सों में इसको ले सकते हो। ये 250 रुपये टच करेगा दोस्तों फरवरी में, ये मैं बता देता हूँ आपको। एक दिया था हमने, खुल के बता देता हूँ आज, एक दिया था हमने L&T फाइनेंस। दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो सोच के हमने दिया था, देखिए हमारा वो बढ़े ना बढ़े भाई, मैंने भी 200 खरीदे आज कैश में, वो बढ़े ना बढ़े, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, अच्छी पेडिग्री है। L&T का शेयर है, L&T फाइनेंस। और चंक में उसको स्टेप्स में SIP करने के लिए उसको बाय करना चाहिए। और दोस्तों एक दिया था आज हमने
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का टाटा का डेप्ट फ्री कंपनी है, नाम है उसका रेलिस इंडिया। दहेज में बहुत बड़ा प्लांट है, कैपेसिटी बढ़ रही है। पिछले साल जो 61 करोड़ का प्रॉफिट है, अभी 6 महीने में 145 करोड़ का हो गया, बिक्री भी बहुत बढ़ गई। तो बताइए क्या बुराई है उस शेयर में। और जब आपको बोनस दे देगा अचानक तो 3-4 गुना हो जाएगा, तब आप कहेंगे ये तो भाग गया। अभी आप लोग बाय नहीं करते, जब बाय करेंगे जब 600 रुपये हो जाएगा। अरे फंडामेंटली मजबूत है, टाटा का कंपनी है रेलिस इंडिया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स बनाता है, इसके बिना कोई फसल आजकल होती नहीं। तो तीनों 6 स्टॉक्स दिए थे, बहुत दिमाग लगा के दिए थे दोस्तों। और जब बाजार में गिरावट बढ़ी तो हम भी अपना शामिल हो गए टीम में। मार्केट किधर भी जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, देखिए हम तो टीम में शामिल रहेंगे। तो दोस्तों रीजन बहुत थे आज गिरने के। 26, 27, 28 3 दिन की छुट्टी है, क्या करोगे भाई। अगर लॉन्ग पोजीशन लेके जाओगे ऑप्शंस में, डीके हो जाएगा विद टाइम, क्या करोगे भाई। तो बाजार को तो गिरना ही है, कल भी गिरेगा। कैरी हमने इसलिए नहीं किया, ऊपर खुलेगा चांस मिलेगा बढ़िया पुट बाय करने का। लेकिन दोस्तों मेरी बात को मत मानना। अभी बाजार खुलने में बहुत समय है, रात बाकी है, कल सुबह बाकी है। अब अपने विवेक का यूज करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइज लें। अब मैंने ऐसा बोल दिया तो कुछ तो सीधे ही मुझे बोलेंगे अब बोला था। आपने बोला था, मैंने नहीं बोला भाई, कल गिर भी सकता है बढ़ भी सकता है, ये लो बोल दिया मैंने। अब मैंने कल 11 शेयर दिए थे दोस्तों, नाम तो उनका याद नहीं मेरे, कल की वीडियो में। उनको बाय करने का समय है, सिस्टमेटिक वे में छोटे छोटे स्टेप में बाय बाय करिए। 5 शेयर खरीदिए, गिर जाए फिर 5 खरीदिए, गिर जाए फिर 5 खरीदिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ये स्टॉक्स देंगे। नाउ टाइम इज टू बाय इन डिलीवरी इन कैश और इन फ्यूचर इन द मंथ ऑफ February। तो मैं आपको जो मेरे हाथ में है ये तो मैंने दे दिए थे कल, जो मेरे हाथ में शेयर्स हैं ये मैंने आपको कल दे दिए थे। आप चाहें तो भाई इनको भी खरीद सकते हो, पर ये मैंने दे दिया आपको कल। जो मेरे हाथ में शेयर्स हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं, और गिरने पे छोटे छोटे मैं तो खरीदूंगा इनको। मैं तो इनको अलग अलग छोटे छोटे SIP की फॉर्म में खरीदूंगा। 5 ले लिए, फिर 5 ले लिए, फिर 5 ले लिए। मैंने आज HUL खरीदे 5 शेयर, सबके सामने खरीदे 2375 रुपये में। क्यों ना खरीदूं भाई, ब्लू चिप है, बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटल मजबूत है। अरे खत्म हो जाएगा क्या, ऐसे स्टॉक खरीदिए। 3 मैंने मतलब बता दिए आपको, रेलिस इंडिया बता दिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक बता दिया, और L&T फाइनेंस बता दिया। कितनी बढ़िया पेडिग्री है। तो दोस्तों जो बढ़े हुए वैल्यू के शेयर हैं वो तो देखिए गिरेंगे, 4-4, 5-5 गुने हो गए शेयर, वो क्यों नहीं गिरेंगे। रेल टेल रेल भेल रेल इरकॉन फिर कौन, ये क्या है सब, ये हवा है दोस्तों। इनमें प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। वैल्यूएशंस बढ़ी हुई हैं, ना EPS का पता सता, ना P/B का पता सता, बस भागते जा रहे हैं भागते जा रहे हैं। एक वो है IRFC, और कितनी बड़ी इक्विटी है, 5,000 करोड़ 4, पता नहीं कितनी बड़ी इक्विटी है, भागता जा रहा है भागता जा रहा है। 22 रुपये से 200 रुपये तक पहुंच रहा। ना सिर है ना पैर।
तो दोस्तों मैंने ये युग देखा है। सन 1990 में ऐसा ही हुआ करता था। बिंदाल एग्रो 8 रुपये का 8 ही दिन में 140 रुपये। अरे कुछ बात है। गिरना तो है ही। इसी का नाम दोस्तों शेयर बाजार ही है, इसलिए बाजार गिरा। सामने बजट है 1 फरवरी को। 26, 27, 28 वो 26, 27, 28 की छुट्टी है। 1 तारीख का बजट है। यानी ऑप्शन चेन का अगर बाय करते हैं कुछ तो भी टाइम डीके होगा। 3 दिन की छुट्टी है। रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि सुनते नहीं है सुनने वाले। एक बार में नहीं सुनते, इधर से सुनेंगे इधर को निकाल देंगे बस। उनको चाहिए लेवल, उनको चाहिए पैसा कमाए और मेरी पॉकेट में डाल दें। ऐसा नहीं होता। कुछ सुनना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा, फिर आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। गिरने का कारण मैंने बता दिया। बढ़ी हुई कीमतें थी। 26, 27, 28 की छुट्टी है। 1 तारीख को बजट है। FII भी बेचेंगे, मैं भी बेचूंगा। जब मैं भी बेचूंगा, FII भी बेचेंगे और सब बेचेंगे तो बस बाजार गिरेगा या बढ़ेगा? खैर चलो छोड़ो इन बातों को, ये फिजूल की बातें हैं। अब आपको मैं लेवल बता देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 की आज हमने 21,000 की भी पुट दी थी। यानी आप समझ रहे 21,000 की पुट हमने 41 पे दी थी। यानी अब हम 21,000 की गुणगान करने लगे। तो 21,000 भी तोड़ने पे उतारू रहेगा। और 550 अब निफ्टी 50, मुझे नहीं पता कहाँ बंद हुआ होगा कहीं बंद, 333 पॉइंट गिर के। अब इसको 550, 21,550 तोड़ के ऊपर जाने में मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। और 750 तो आज का लास्ट है ही। देखो 550 और 750 दो रेजिस्टेंस दे रहा हूं मैं। आज का है ही, और बीच का 550। और नीचे में इसको सपोर्ट अब मिलेगी दोस्तों 21,050 की। और उसके बाद में 20,800, 850 मैंने कल भी बोल दिया था आपको वीडियो में, 20,850। अब मैं नीचे की बात करने लगा। और कल के दिन तो नीचे की बात आपको भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 25 को बहुत बड़ी एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन की एक्सपायरी, स्टॉक्स की एक्सपायरी, निफ्टी 50 की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, इतनी बड़ी एक्सपायरी है दोस्तों। जो शेयर गिर रहा है उसका नीचे की तरफ गिराते गिराते में दम निकाल देंगे। और जो बढ़ रहा है, इक्का दुक्का बढ़ रहा होगा, तो उसको बढ़ाते बढ़ाते जो है बायर की तकड़ी खींच निकाल दें। ये है स्टॉक मार्केट। जिसके पास डिलीवरी में है उसको तो चिंता करनी ही करनी नहीं है। क्यों करे? मेरे पास है, PVR आइनॉक्स है, कर लो, मेरा क्या करोगे? और क्या है डिलीवरी में दोस्तों? L&T फाइनेंस लिया है 200 आज, कर लो, क्या करोगे? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिया है डिलीवरी में। तो दोस्तों डिलीवरी वाला आदमी हमेशा आज़ाद रहता है, ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की। दोस्तों डिलीवरी वाला इंसान हमेशा अच्छा रहता है, निश्चिंत रहता है। एंड आपको आज इंग्लिश की एक प्रोवर्ब बता देता हूं। पीस इज द बिगेस्ट वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा धन शांति है। पीस ऑफ द माइंड इज द बिगेस्ट वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा धन दिमाग की शांति है। और वो होती है दोस्तों डिलीवरी में। स्टॉक्स बाय करो और अपनी पॉकेट में रखो। और वो लोग जिनके पास डिलीवरी में है, अरे गुरुजी गिर गया, अरे गिर गया, अरे गिर गया, क्या तमाशा है यार? अरे डिलीवरी में तेरे पास असेट है, वाट गिर गया, डरता क्यों है? जीरो हो जाएगा क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर?
टाटा स्टील जीरो हो जाएगा क्या? L&T फाइनेंस जीरो हो जाएगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक जीरो हो जाएगा? आपके पास है तो कल मुझे बेच दो। डिलीवरी में है फिर भी चिंता है, तो ये तो बीमारी हो गई। ये चिंता नहीं, इसको बीमारी कहते हैं। हाँ, ऑप्शन चेन में अगर किसी के पास कॉल है फिर तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ चिंता का विषय है, और उसका इलाज फरवरी है। जनवरी में लिया है गुरुजी, मैं तो सुनता ही नहीं, काट देता हूँ फोन। 25 तारीख की एक्सपायरी का ले लिया कॉल, 25 तारीख की एक्सपायरी का ले लिया पुट, मैं तो काट देता हूँ कॉल। क्यों ले लिया भाई? 25 तारीख को 3 बजे तब 2 रुपये हो जाएगी कॉल, 2 रुपये हो जाएगी पुट, तब खुश हो जाओ, सारा डीके हो जाएगा। तो जो अनुशासन में नहीं चलता, जो नियम नहीं जानता, जो थोड़ी भी बुद्धि मात्र नाम को भी नहीं लगाता, शेयर बाजार उसके लिए नहीं है। बड़े मोटे मोटे नियम है, नजदीकी एक्सपायरी का कुछ मत लो, अच्छे स्टॉक्स को एसआईपी करके डिलीवरी में अपने पोर्टफोलियो में रखो। ऑप्शन चेन में लेना है तो फरवरी के महीने का लो ताकि रिजल्ट आ जाएं। फरवरी में भी रिजल्ट ना आए तो मार्च कर लो। अरे उसके पहले कुछ तो जिज्ञासा रखो कि रिजल्ट आएंगे। पता सता है नहीं, चल दिए ऑप्शन चेन में स्टॉक बाय करने। तो जो ब्लाइंडली स्टेप लेगा दोस्तों, वो तो लॉस करेगा ही करेगा। दे दो गुरुजी, कुछ तो दे दो, 1 घंटा हो गया आपने कुछ दिया ही नहीं। दोस्तों मैं व्हाट्सएप पे उनके मैसेज खोलता भी नहीं, अब किसी के भी नहीं खोलता, क्योंकि दिमाग बोझिल होता है। अरे तुझे तो ऑफिस जाना है लेके, ये कोई रोटी का टुकड़ा है ले जा। बाजार जब बताएगा बोलेगा तभी तो मैं दूंगा, या तभी तो मैं अपना ट्रेड लूंगा। मुझे भी वो खिला देते हैं, दे दीजिए जल्दी दे दीजिए, जैसे बिल्कुल मरे जा रहे हो। दोस्तों 1 घंटे बाद आज बाजार ने मुझे इशारा किया, तो मैंने लिखा भी ग्रुप में कि भाई कोई मुझे दिशा नहीं मिल रही है, डायरेक्शन नहीं मिल रही है। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में पूरा कंफ्यूज हो रखा हूँ। 21,720 के ऊपर ये खुला, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है, सस्टेन कर नहीं पा रहा। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, मेहरबानी रखो। बैंक निफ्टी 580 पे खुला, 40,580 पे नीचे जा रहा, लगातार नीचे जा रहा, लगातार नीचे जा रहा, पता नहीं कहाँ से बैक मार दे। लेकिन जब कन्विक्शन हुई तो हमने पुट देनी शुरू कर दी। निफ्टी 50 में भी दी, बैंक निफ्टी में भी दी, कहीं कहीं बाहर दी, कमाओ जितना कमाना हो, लेकिन शांति नहीं है। जल्दी दो, कुछ तो दो, अभी तो दो। उसके बाद में फिर दोस्तों, जी आज तो कुछ किया ही नहीं, अब तो कुछ ट्रेड दे। मतलब मुझे हंसी आती है दोस्तों, बाजार को जो सुप्रीम नहीं मानते। अरे बाजार सुप्रीम है, जब वो बोलेगा मैं तभी तो बोलूंगा आपको कि ये ले लो और वो ले लो, या मैंने ये लिया है या वो लिया है। और आप लोगों को तो मैं कुछ देता ही नहीं ग्रुप में, मैं तो खुद बाय करता हूँ। और मैं जब बाय करूंगा जब बाजार मुझे विश्वास दिलाएगा कि हाँ तुम ये बाय करो, मैं तुम्हें 20-30 पॉइंट दूंगा, उससे पहले मैं कुछ बाय नहीं करता। और व्हाट्सएप तो देखता ही नहीं। जब मैंने कहा हुआ कि मैं आपके व्हाट्सएप का ड्यूरिंग मार्केट आवर बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा, मैं एडमिन हूँ अपने ग्रुप्स के, ग्रुप्स में ही आपको मिलेगा। जिस ग्रुप में आप हैं वहाँ आपको तुरंत मैसेज मिलेगा जैसे ही मैं डालूंगा। HUL खरीदा, मैंने मैसेज डाल दिया, फोटो कॉपी डाल दी दोस्तों, कॉपी डाल दी उसकी SMS की, ऑर्डर की। फोर्टीज बेचा, उसकी SMS की कॉपी डाल दी। आपके पास भी फोर्टीज होगा, खरीदवाया था पिछली बार। कॉल ले लिया, उसको मैंने बता दिया, कॉल से निकल गया उसको बता दिया,
कॉल सैटरडे को कैरी फॉरवर्ड किया था, 44 रुपये का। बहुत अच्छा रिटर्न दिया सुबह सुबह। और एक दो बंदा तो पकड़ के ही बैठ गया, गुरुजी होल्ड कर लूं। अरे जब तुझे इतने बढ़िया पैसे मिल रहे हैं स्कूल में, इसका क्या होल्ड करके ऐसा डालेगा? जो मिल रहा है उससे उसका पैसा लेके पॉकेट में डाल। एक ही बंदा मिला बस, गुरुजी निकल नहीं पाया तो स्कूल से। क्यों नहीं निकल पाया था? एंजल वन के ऐप ने धोखा दिया कुछ। भाई वो तो देखिए टेक्निकल ग्लिच, ना उनके हाथ में ना मेरे हाथ में। फिर ग्रो ऐप ने बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया, वो भी टेक्निकल ग्लिच थी, ना उनके हाथ में है ना मेरे हाथ में। और मेरा तो कुछ लेना देना इन ऐप उप से है ही नहीं। मैं तो किसी को लिंक भी नहीं देता कि तुम ग्रो का ये लिंक ले लो, तुम एंजल वन का ये लिंक ले लो, तुम नियो कोटक का ये लिंक ले लो, अपना अकाउंट खोल लो। मैं तो किसी को लिंक वुंक देता भी नहीं। इसलिए सैमको से बोल रही हूँ पार्टनरशिप ले लीजिए। ये क्या है भाई? कितने फोन आते हैं, कितने एसएमएस आते हैं, कितने व्हाट्सएप आते हैं, सबको ब्लॉक कर देता हूँ, एकदम ब्लॉक। मुझे नहीं चाहिए किसी का कुछ नहीं चाहिए किसी का। और मेरे को किसी को मैं चाहिए तो मैं बैठा हूँ यूट्यूब पे बढ़िया आपकी खिदमत में, विद स्टॉक्स के नाम एंड लेवल्स देता हूँ दिल खोल के। आपको अच्छा लगे लो, नहीं अच्छा लगा मत लो। सुबह आज कॉल में प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद पुटी पुट। दोस्तों फिर कल के लिए भी बता दिया आपको, आगे पहाड़ खड़ा है 26, 27, 28 का। टाइम डीके से आपके कॉल एंड पुट के प्रीमियम खत्म हो जाएंगे। डीके नहीं बल्कि खत्म हो जाएंगे। 1 तारीख बजट बैठा हुआ है। कोई भी स्टॉक्स आपने अच्छे तकड़े भाव पर ले लिया है स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे, वो भी आपको लॉस पहुंचा देगा। आज तो पहला ही दिन हुआ है, हालांकि बुकिंग प्रॉफिट बुक करने वाले तो कई दिन से कर रहे थे। आज थोड़ा सा जम के जय श्री राम का नारा लग गया, जैसे वहाँ मैं अभी देख रहा हूँ ना टीवी के स्क्रीन पे, जबरदस्त पब्लिक दर्शन के लिए। तो इस आस्था है, लेकिन स्टॉक मार्केट में थोड़ी आस्था है। आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट लो, धकेलना पड़ता है प्रॉफिट लेने के लिए। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है मेरा, लेवल्स पे निफ्टी 50 का तो मैंने बता दिया, 21,550 बहुत मशक्क़त के बाद वहाँ तक जा सकता है, और 750 इज द एंड, बिग रेजिस्टेंस, बिगेस्ट। नीचे में 21,050 मेरा पहला सपोर्ट है, दूसरा 850, 20,850। हो सकता है जिस तरह से गिरावट हो रही है कल आ जाए। निफ्टी बैंक में जो 46,580 बनाया है वो तो दिल्ली बहुत दूर है दोस्तों, वहाँ तक तो जाने का कोई मतलब ही नहीं। अब जिस तरह से निफ्टी बैंक में बिकवाली आई है, ये 45,500 चला जाए पहला सपोर्ट, एंड फर्स्ट 46 दूसरा सपोर्ट। टू क्रॉस 46,000 बाय निफ्टी 50 वेरी डिफिकल्ट। नीचे में सपोर्ट 44,500 और दूसरा है दोस्तों 44,100। एंड आज की तरह अगर 43,900 भी आपको दिखाई दे जाए तो बुरा मत मानना, बिकवाली है, बिकवाली। बहुत अच्छे इजी डेज में दोस्तों मैंने 500 के भाव भी देखे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के।
बिना किसी दुर्घटनाओं के। तो अभी ये भाग रहे हैं, मैं ही अकेला बोल रहा हूँ कि इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, खिंची हुई है। टीवी वाले तो गुणगान करते हैं इनका, अभी तो और बढ़ेंगे, अभी तो और बढ़ेंगे। अरे 1650-1700 रुपये इंडस इंडस बैंक चला गया, अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। दोस्तों मैंने अपनी आंखों से 25 रुपये भी देखा है। कितनी स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन होगी, कितने बढ़ चुके हैं ये सब। ज़्यादा दिन नहीं हुए, ये इंडस 500, ICICI 450, एक्सिस 500, कोटक महिंद्रा 500, 550, 600। ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए देखिए। और जो पहले से अच्छा चलता था HDFC बैंक, उसका सबसे पहले मसाला हो गया। तो दोस्तों आज शायद वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी बन गई, मैंने आपको स्टॉक्स के नाम भी बता दिए, सुझाव कोई नहीं दिया। मेरा दिया हुआ टिप्स मत मानिए, मेरा दिया हुआ कोई लेवल मत मानिए। आज 25-26 मिनट का वीडियो हो गया है। मार्केट के ऊपर जाने के संकेत कम है, नीचे गिरने के ज़्यादा हैं। डोजन फ्यूचर्स अभी माइनस में हैं, और मैंने देखा नहीं शायद डो भी माइनस में हो गया हो। और पैरामीटर्स इन तो आपका रुपया 9 पैसे कमज़ोर है। डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ा हुआ है, 103.76 है। क्रूड ऑयल $80 ब्रेंट क्रूड पार कर गया है। गोल्ड 2029 डॉलर पर औंस चल रहा है। और दोस्तों जो कोज ऑफ कंसर्न है वो 4.16 के आसपास शायद बॉन्ड यील्ड 10 साल की US की बढ़ चुकी है। दैट इज कोज, मेन कोज ऑफ कंसर्न। रात अभी बाकी है। US में रिजल्ट्स, स्पीच, उनके डाटा, उन पे रिएक्शंस, और कल डो जोन्स एक्चुअल एंड फ्यूचर्स पे एक्शन एंड रिएक्शन इंक्लूडिंग एशियन मार्केट्स आल्सो। तब तक के लिए मैं आपसे परमिशन चाहूँगा। देखिए नैस्डैक भी ज़बरदस्त गिरा हुआ है, S&P 2 पॉइंट गिरा हुआ है, CAC 25 गिरा हुआ है, जर्मनी 56 पॉइंट गिरा हुआ है। FTSE भी देखिए अब गिर गया है। जब सभी ये गिरे हुए हैं और इस तरह के एक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं दुनिया भर में, तो दोस्तों हम सीधे साधे ट्रेडर्स और रिटेलर्स अपने प्रॉफिट को क्यों ना बुक करें, चाहे वो रेल के शेयर्स में हो, चाहे वो हवाई जहाज के शेयर्स में हो। प्रॉफिट तो दोस्तों बुक होगा ही होगा। एंड सब गिरे हुए, अगले आने वाले दिनों में गिरे हुए बाजार में अच्छे स्टॉक्स को SIP में लेने के लिए अपने पास पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, करना भी चाहिए ट्रेडर्स को, रिटेलर्स को। और बड़ी सावधानी से बाज़ार में, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी 234 है अभी, जो अभी थोड़ा सा ही अप है, ज़्यादा अप नहीं है। तो इस तरह का बाज़ार चल रहा है। बाज़ार को बार बार देखने की इच्छा तो मेरी भी करती है, लेकिन क्या करेंगे आप, जो ना है वो तो होगा ही है। जो बेसिक मुद्दे हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाज़ार में बढ़ने की ताकत क्यों नहीं है? एक तो रिटेलर ट्रेडर्स दब के बेच रहे हैं, एलोंग विद FII, समटाइम्स DII, बिकॉज पहाड़ जैसे दिन 26, 27, 28 खड़ा है और सामने एक बजट का 1 तारीख का पहाड़ आपके सम्मुख खड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। उसमें कहाँ टैक्स बढ़ेंगे, कॉरपोरेट टैक्स का क्या होगा। देखिए 207 पॉइंट डाउन है। देखिए नैस्डैक 12 पॉइंट डाउन है, S&P 4 पॉइंट डाउन हो गया। तो अभी दोस्तों बाजार में चिंता का विषय है, और जो एक दूरदर्शिता से सबने पहचान लिया, समझ लिया, परख लिया, उसका रिएक्शन आज आपने देख लिया, और बाकी बचा कुछ रिएक्शन अगले 2 दिनों में दिखाई दे जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। नमस्कार।